नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी जॉब गाइड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रासायनिक पदार्थों के व्यापारिक नाम तथा रासायनिक नाम एवं उनके सूत्र, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को जरूर मिल जाता है। तो आज की इस वीडियो में जितने भी रासायनिक नाम हैं और जितने भी सूत्र हैं, इन सभी को मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और पूरे सूत्र को अच्छे से याद कर लीजिएगा। यह तो कभी एग्जाम ये पूछ लेता है, आपको रासायनिक नाम दे देगा, सूत्र पूछ लेता है, या तो साधारण नाम देके रासायनिक नाम पूछ लेता है। इसीलिए मैं तीनों को कवर किया हूँ, व्यापारिक नाम, रासायनिक नाम और सूत्र। इनमें से आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतने में से आपको प्रश्न मिल जाएगा। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, अगर सूत्र से रासायनिक पदार्थ या रासायनिक नाम सूत्र कोई भी प्रश्न आता है तो इन्हीं में से आएगा, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आइए चलते हैं दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले बस आप लोगों से एक ही शिकायत है कि आप लोग वीडियो देख सकते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। कम से कम एक लाइक तो बनता है। और हाँ दोस्तों, जो स्टूडेंट इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर ले, ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सबसे पहला आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर साधारण नमक दिया है, व्यापारिक नाम है, और इसका रासायनिक नाम पूछता है तो आप बताएंगे सोडियम क्लोराइड, और सूत्र पूछ लेता है तो NaCl, ये होता है इसका सूत्र। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा इप्सम लवण, तो इसका जो रासायनिक नाम है मैग्नीशियम सल्फेट, इसका रासायनिक नाम होता है, सूत्र यहाँ आपके सामने है MgSO4.7H2O, ये होता है दोस्तों मैग्नीशियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है चिली सॉल्टपीटर, इसका जो रासायनिक नाम है वो दोस्तों सोडियम नाइट्रेट है, और इसका जो सूत्र है दोस्तों बहुत पूछा जाता है, NaNO3 है इसका सूत्र। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों, सुहागा बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करिएगा। इसका जो रासायनिक नाम है वो है बोरेक्स, और इसका जो सूत्र है Na2B4O7 ये होता है दोस्तों इसका सूत्र। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, खाने का सोडा, जिसको हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं, इसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, बहुत पूछा जाता है, और इसका जो सूत्र है NaHCO3, ये होता है इसका सूत्र। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों, धोवन सोडा, जिसको हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम आप लोग देख पा रहे होंगे सोडियम कार्बोनेट है, ये भी बहुत पूछा जाता है। इन दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होती है, तो आज इसको अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा। इसको बाइकार्बोनेट बोलते हैं और इसको सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। यहाँ पर केवल बाई का अंतर होता है, तो इसे बिल्कुल ध्यान से याद करिएगा। और इसका जो सूत्र होता है दोस्तों सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 10H2O, ये होता है दोस्तों इसका सूत्र। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों, कास्टिक सोडा, इसका जो रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है दोस्तों कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम, और इसका जो सूत्र होता है दोस्तों NaOH होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे अच्छे से कहीं नोट कर लीजिएगा, इनमें से ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, तूतिया, जिसको बोलते हैं नीला कशिश, ये होता है, इसका रासायनिक नाम होता है कापर सल्फेट, बहुत पूछा जाता है, तो CuSO4 5H2O, ये होता है दोस्तों इसका सूत्र। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, उजला थोथा, जिसको हम बोलते हैं सफ़ेद कशिश, और इसको रासायनिक नाम है जिंक सल्फेट, इसका जो सूत्र होता है ZnSO4.H2O, ये होता है 7H2O, ये होता है इसका सूत्र। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आप लोगों के सामने हरा कशिश, और इसका जो रासायनिक नाम है फेरस सल्फेट, और इसका सूत्र होता है FeSO4.7H2O, ये होता है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, इसे अच्छे से नोट करिएगा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, संगमरमर, जिसको हम खड़िया बोलते हैं, बहुत पूछा जाता है, इसका रासायनिक नाम पूछ लेता है तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है खड़िया का रासायनिक नाम, और इसका जो सूत्र होता है बहुत पूछा जाता है तो CaCO3, ये इसका सूत्र होता है, अच्छे से याद करिएगा, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है कली चूना या चूना पत्थर, जिसको हम बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका जो सूत्र होता है CaO होता है इसका सूत्र। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों, भकरा चूना, और इसका जो कैल्शियम रासायनिक सूत्र नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है इसका रासायनिक नाम, इसका सूत्र जो होता है CaOH2, ये इसका सूत्र होता है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों, सिंदूर जो होता है, भखरा जिसे बोलते हैं, सिंदूर नाम समझिए, सिंदूर बहुत पूछा जाता है, मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है इसका
रासायनिक नाम, यही बहुत पूछा जाता है और इसका जो सूत्र होता है HGS होता है इसका सूत्र। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों सोरा। सोरा का जो रासायनिक नाम होता है पोटेशियम नाइट्रेट होता है इसका रासायनिक नाम, और इसका जो सूत्र होता है KNO3 होता है इसका सूत्र। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर, जितने भी पूछे जाते हैं एग्जाम में उन सभी को मैं इस वीडियो में शामिल किया हूँ। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों सोरे का अम्ल, इसका जो रासायनिक नाम होता है नाइट्रिक एसिड होता है इसका रासायनिक नाम, और इसका जो सूत्र होता है NaO3 होता है इसका सूत्र। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं नमक का अम्ल, इसका जो रासायनिक नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और इसका जो सूत्र होता है HCl होता है। ये बहुत सिंपल है लेकिन बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों गंधक का अम्ल, इसका जो रासायनिक नाम होता है सल्फ्यूरिक एसिड, और इसका सूत्र जो होता है H2SO4। ये भी बहुत पूछा जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड या H2SO4 दे देगा, इसका रासायनिक नाम पूछ लेगा। नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा कैलोमेल, इसका जो रासायनिक नाम होता है मर्क्यूरस क्लोराइड होता है इसका रासायनिक नाम, और इसका सूत्र जो होता है Hg2Cl2 होता है इसका सूत्र। नेक्स्ट की बात करते हैं लाफिंग गैस, ये भी बहुत पूछा जाता है, अच्छे से नोट करिएगा। इसका रासायनिक जो नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड होता है, और इसका जो सूत्र होता है N2O होता है इसका सूत्र। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों अश्रु गैस, ये भी बहुत पूछा जाता है, तो क्लोरो एसिनोफिनाल होता है इसका रासायनिक नाम, और इसका जो सूत्र होता है CCl3NO2 होता है इसका सूत्र। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं जिप्सन, इसका रासायनिक जो नाम होता है कैल्शियम सल्फेट होता है, और इसका जो सूत्र होता है CaSO4.2H2O ये होता है इसका सूत्र। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ, इसका जो रासायनिक नाम होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और इसका जो सूत्र होता है CO3 होता है इसका सूत्र। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अच्छे से कहीं नोट कर लीजिएगा, ये बार बार आपको किसी भी वीडियो में देखने को नहीं मिलेगा, तो इसीलिए मैं इस जितने भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं सभी को इसमें शामिल किया हूँ। इसके अलावा आपको इससे बाहर एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, इतनी मेरी गारंटी है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं फिटकरी, बहुत पूछा जाता है, अच्छे से नोट करिएगा। इसका जो रासायनिक नाम होता है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट होता है इसका रासायनिक नाम, बहुत कन्फ्यूजन होती है, और इसका जो सूत्र होता है K2SO4Al2SO4 3 24H2O ये होता है, बहुत बड़ा सूत्र है, तो इसे अच्छे से नोट करिएगा दोस्तों। K2SO4Al2 ट्वाइस SO4 24H2O ये होता है इसका सूत्र। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों गैलेना। गैलेना होता है दोस्तों, इसका जो रासायनिक नेम होता है लेड सल्फाइड होता है इसका रासायनिक नाम, और इसका जो सूत्र होता है PbS। ये भी बहुत पूछा जाता है, अच्छे से नोट करिएगा। TNT ये भी एग्ज़ाम में बहुत आता है, इसका जो रासायनिक नाम होता है ट्राई नाइट्रोटालवीन ये होता है इसका रासायनिक नाम, और इसका जो सूत्र होता है C6H2CH3NO2 3 ये होता है इसका रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों कास्टिक पोटास, इसका जो रासायनिक नाम होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और इसका जो सूत्र होता है KOH होता है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं विरंजक चूर्ण, इसका जो रासायनिक नाम होता है ब्लीचिंग पाउडर इसे हम बोलते हैं, और इसका जो सूत्र होता है CaOCl.Cl। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमोहाइड्रेट, और इसका जो सूत्र होता है CaSO4.5H2O ये होता है इसका सूत्र। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी दोस्तों, सभी एग्ज़ाम में यहाँ से आपको 1-2 प्रश्न जरूर देखने को मिल जाएगा, तो इसे अच्छे से कहीं नोट कर लीजिएगा, ये तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत किया करिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा उत्साह बढ़ता है और हम आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। और जो स्टूडेंट इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में क्लिक कर ले, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और यहाँ पर इस चैनल पर आपको लेटेस्ट जॉब की सभी जानकारी दी जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।